दोस्तों इंटरनेट पोर्न हमारे हाइपर सेक्सुअलाइज माशरे में मुकम्मल तौर पर आम सी चीज़ बन चुकी है और अक्सर हमें लगता है कि इस हवाले से काम करने वाले एक्टर्स को सेक्स करना अच्छा लगता है और वो इसके बदले में पैसे कमाते हैं। इट मीन्स देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द पोर्न इंडस्ट्री बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉट द केस। सोशल मीडिया पर पोर्न स्टार्स आमतौर पर हमारे साथ खेलते हैं जिससे ऐसा महसूस होता है कि दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइव्स व्हाइल हैविंग अ लॉट ऑफ सेक्स एंड मेकिंग टन्स ऑफ कैश। असल में ऑनलाइन पोर्न की दुनिया में सेक्सुअल वायलेंस, मिसयूज और एडिक्शन की डार्क हिस्ट्री मौजूद है। जब आप असल हक़ाइक़ को जानेंगे देन यू माइट आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि क्या ये वाकई वो इंडस्ट्री है जिसको आप अपने क्लिक्स के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्स पोर्न एक्टर जॉन विलरोबिया का कहना है कि मैंने अपने फैन से झूठ बोला। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैंने एक आलीशान ज़िंदगी गुजारी जो कि हकीकत से बहुत दूर थी। मैंने कहा कि मैं 24/7 सेक्स चाहती हूँ और ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया मुझे बिल्कुल पसंद है और मैं एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बट रियलिटी इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमें डेली उन औरतों की तरफ से तशद्दुद और सदमे की एंडलेस स्टोरीज सुनने को मिलती हैं जिन्होंने अब पोर्न के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर रखा है। जो लोग अभी भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो ब्लैक लिस्ट होने के खौफ से बात नहीं करते। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम ये कहानियाँ सिर्फ उस वक्त सुनते हैं जब कोई पोर्न एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देता है। सो नाउ क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई वुमेन गेट इनटू द पोर्न इंडस्ट्री। आमतौर पर लोग पोर्न इंडस्ट्री को इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि वो औरतें जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं वो रजामंद होती हैं, सो इट्स ऑल फाइन, बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। कानूनी स्कॉलर कैथरीन मैकनिन का कहना है कि वो लोग जो इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं वो सिर्फ लफ्ज़ के जलील और घटिया मायनों में रजामंदी करते हैं। जो कुछ भी हो रहा होता है वो इसे रोकने से मायूस हो जाते हैं और उन्हें इसका कोई अल्टरनेटिव नज़र नहीं आता, और ऐसे लोग जिनके साथ बचपन में ज़्यादती की जाती थी वो इसके आदी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो मनशियात के आदी, बेघर और माशी तौर पर मायूस होते हैं वो पेमेंट हासिल करने के लिए ज़्यादती का निशाना बनने के लिए रजामंद हो जाते हैं। और जब हम इसे डीपली देखते हैं तो औरतों का इस अडल्ट इंडस्ट्री में आने की 3 अहम वजूहात नज़र आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ फेम। कोई शख्स जो फेम हासिल करने का भूखा है वो इस बात पर यकीन कर सकता है या उसे यकीन दिलाया जा सकता है कि फ़ोन में कदम रखने से मुस्तकबिल में उन्हें हकीकी अदाकारी के काम मिल जाएंगे। इस तरह की मायूस कुन राह पर शोहरत के लिए दौड़ लगाने की वजह अक्सर माजी में नज़रअंदाज किए जाने और या बदसलूकी की तारीख होती है, और ये दूसरों से लव और अट्रैक्शन हासिल करने की ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। द सेकेंड रीज़न इज़ मनी। जब एक जवान औरत पैसों के लिए बिल्कुल मायूस होती है या बच्चों के साथ बेघर और नशे से निमट रही हो तो पोर्न इसके लिए एक ऐसा रास्ता होता है जिसकी तरफ वो मायूसी से मुड़ती है, ना कि वो जहाँ जाना चाहती है। औरत जितनी कमज़ोर होती है उसके लिए पोर्नोग्राफर्स का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल होता है। एंड द थर्ड मेजर रीज़न इज़ सेक्स। अगर कोई औरत जिनसी ख्वाहिश की वजह से पोर्न में आती है तो अक्सर उसे किसी गैर सेहत बख्श एडिक्शन या हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। जिनसी मसाइल ज़्यादातर ज़हनी सेहत के मिसाइल की इलामत के तौर पर सामने आते हैं और इस तरह पोर्न में काम करना इन मसाइल को मज़ीद ख़राब कर रहा है। साबिक पोर्न अदाकारा जीना का कहना है कि ये मेरे लिए 7 सालों का अजाब था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी और तनहा थी। आखिरकार मैंने मंशियात और शराब की तरफ रुजू किया और हत्ता कि मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। मैं जानती थी कि मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे किस तरह बाहर निकलना है। तमाम पोर्न एक्टर्स की बैक स्टोरीज यकीनन एक जैसी नहीं होती। इस इंडस्ट्री में ख़वातीन से बात करते हुए एक तहकीकी मुताले से मालूम हुआ कि बहुत से अदाकारों के लिए बुनियादी वजह कम उम्री, फाइनेंशियल इंसिक्योरिटी, जिनसी तशद्दुद और ख़राब ज़हनी सेहत है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ बिहाइंड द सीन्स ऑफ ए पोर्न फिल्म। यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जो आपको आमतौर पर पोर्न सेट पे बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगी। द नंबर 1 इज़ STDs। STD स्टैंड फॉर सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। STD वो इन्फेक्शन हैं जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ट्रांसमिटेड होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन्फेक्शन होती है लेकिन इसका कोई सिम्टम नहीं होता। इसीलिए इसका रेगुलरली टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, और ये टेस्ट उस वक्त लाजमी करवाना होता है जब आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्शुअल कॉन्टैक्ट जोड़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन और इसे रोकने की कोशिशों के बावजूद एक पोर्न अदाकार के तौर पर STD से मुतासिर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 168 पोर्न अदाकारों में से 28% इसका शिकार थे। एक्स पोर्न अदाकारा ब्रिटनी डेलामोरा का कहना है कि पोर्न से पहले मैंने कभी किसी के साथ गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात नहीं किए थे। इंडस्ट्री ने मुझसे हिफाजत का वादा किया क्योंकि वो हर 28 दिन में टेस्ट करते हैं। ताहम सिर्फ टेस्टिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अदाकार के तौर पर महफूज हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने STI टेस्ट करवाया लेकिन फिर आपने किसी के साथ गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ कायम किया और वो इसी दिन आपको STI दे देता है, तो अब आप अगले 28 दिनों के लिए सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को फैला रहे हैं जब तक कि आपका दोबारा टेस्ट नहीं कराया जाता और इसका इलाज नहीं होता।
اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از پروسٹیٹیوشن. ایک سیکس ورکر کے طور پر آپ پون کے مقابلے میں 1 گھنٹے میں تقریباً 10 گنا زیادہ کماتے ہیں، اور کچھ کلیمز کے مطابق سڑکوں پر کام کرنا در حقیقت جسمانی طور پر کم مطالبہ اور کم ذلت امیز ہے، حالانکہ اس میں دیگر خطرات بھی شامل ہیں. اگرچہ کچھ لوگوں کے لیے جسم فروشی میں شامل ہونا ان کا اپنا انتخاب نہیں ہوتا. پون ایکٹرز کو ایجنٹس کے ذریعے جسم فروشی میں پھنسایا جاتا ہے، جو یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ انہیں فلم کے لیے بک کیا گیا ہے، اور ایکٹرز کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ جب وہ کام پر پہنچ جائیں تو اس کی تعمیل کریں. دا تھرڈ تھنگ از ڈرگ ایڈکشن. سابق فاش اداکارہ جرسی جیکسن کہتی ہیں کہ آپ کو ایک آبجیکٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، نہ کہ ایک روح کے ساتھ انسان کے طور پر، اور بہت سے لوگ نشے پر لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اس انڈسٹری میں عورتیں عام طور پر بہت کم عمری سے شروع ہوتی ہیں، مہینے میں چند دنوں کے کام سے بڑی رقم کما لیتی ہیں. جلد ہی ان کے پاس بہت زیادہ فارغ وقت اور فالتو نقدی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ منشیات فروشوں کا بڑا ہدف بن جاتی ہیں. اینڈ دا فورتھ تھنگ از سیکس ٹریفکنگ. جب ہم ٹریفکنگ مطلب سمگلنگ کا لفظ سنتے ہیں تو کڈنیپنگ اور انٹرنیشنل گینگسٹرز کے بارے میں نیٹ فلکس کے سنسنی خیز واقعات ذہن میں ابھرتے ہیں. سیکس ٹریفکنگ کی لیگل ڈیفینیشن میں کوئی بھی ایسی مثال شامل ہے جس میں کسی فرد کو دھوکہ دیا گیا ہو، مجبور کیا گیا ہو یا زبردستی کی گئی ہو. Here are some common examples of sex trafficking in the porn world. ایک اداکار کو ان کے ایجنٹ یا ڈائریکٹر کے ذریعے جنسی فعل انجام دینے یا کسی ایسے اداکار کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو ان کی نو لسٹ میں شامل ہوتا ہے. پون پرفارمر کو سیٹ پر پہنچنے پر پتہ چلتا ہے کہ جو سین وہ سوچ رہے ہیں وہ بہت زیادہ تنقیدی اور تذلیلی ہے، اور اگر وہ یہ سین نہیں کرتے تو ایجنٹ ان کو دوسری بکنگ منسوخ کرنے کی دھمکی دیتا ہے. سابق فاش اداکارہ جان ویل روبیا کا کہنا ہے کہ مجھے وہی کرنا تھا جو پروڈیوسر کو پسند تھا، اور مجھے اسے قبول کرنا پڑتا یا پھر معاوضے سے ہاتھ دھونا پڑتے. And now we have to talk about the demise of Pornhub. جنوری 2022 میں پون ہب پلانٹ پر سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی 10ویں ویب سائٹ تھی، جس میں نیٹ فلکس اور امیزون سے زیادہ وزٹ ہوئے. ابھی حال ہی میں پلیٹ فارم پر کون یا کیا اپلوڈ کیا گیا اس پر کوئی کنٹرول یا ضابطہ نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ ایسی فلمیں اپلوڈ کی جا رہی تھی جو غیر متفقہ تھی اور جن میں جنسی سمگلنگ شامل تھی. ناظرین انتہائی جارحانہ مواد کی عادی ہو گئی، اور اس لیے عورتوں کے ساتھ تشدد آمیز سلوک کیے جانے والے مواد کی مانگ بڑھ گئی اور مسئلہ بڑھتا ہی چلا گیا. ٹریفکنگ ہب کی قیادت ایک عالمی مہم کے بعد جنوری 2021 تک پون ہب نے اپنا 80% مواد حیرت انگیز طور پر 10 ملین ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا، اور اب اسے چائلڈ سیکشل ابیوز، سیکس ٹریفکنگ اور دیگر انلیگل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے 7 بڑے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسا کہ گاندھی نے کہا تھا، ہمیں وہ تبدیلی بننا ہے جو ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پون انڈسٹری کو سپورٹ کرنا بند کرنے کے لیے ایک بنیاد پرست قدم اٹھائیں اور ریپورٹ کر کے خواتین کو وہ احترام دینا شروع کریں جس کی وہ مستحق ہیں. Friends, I hope you enjoyed this video. If you did, please like the video and subscribe my channel. Thanks for watching.